हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 3 दिसंबर जो दिल्ली पुलिस का 3 दिसंबर का पेपर था उसको आज हम सेकंड शिफ्ट के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो सर रियल पर्सन है जो आपको 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था कि अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। क्या जो अनुच्छेद 50 में है वह कहा गया है कि लोक सेवाओं को, न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग करने का कदम उठाना किसमें अनुच्छेद 50 से संबंधित है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 में राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए निर्देश किए गए हैं। किसमें अनुच्छेद 50 में राज्य को जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के निर्देश किए गए हैं। और अनुच्छेद 50 के तहत राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। क्या न्याय स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। और आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। और जो 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें आपको चौथी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। किससे? चौथी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी उसमें पूछा गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 1985 से 1990 तक चली थी। कहाँ से? 1985 से 1950 कब तक चली थी? 90 तक चली थी। भारत की 7वीं पंचवंशीय योजना 1985 से 1990 तक लागू थी। इस योजना में मुख्य उद्देश्य समाज में सीमांत वर्गों की जरूरतों को पूरा करने हेतु संतुलित और सतत सतत आधारित विकास हासिल करना था। और इस योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता को सुधारने पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर थी। तो कहाँ पर थी? बिहार में थी। और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की साक्षरता दर भारत में दूसरे नंबर पर है। तो किस साक्षरता की दर है? तो केरल राज्य की जो साक्षरता है वह दूसरे नंबर पर है। आप इसी के बारे में बात कर लें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वह सबसे कम थी। बिहार में जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वह कितनी थी? 51.5% थी। कितनी? 51.5% थी। बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी थी? 61.8% थी। जिनमें पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वह कितनी थी? 71.2%। कितनी? 71.2% आपकी दर थी। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चेंग खान किस वंश थे। मतलब चेंज जो खान थे वह किस वंश से संबंधित थे। तो किससे? मंगोल जनजाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से? मंगोल जनजाति से संबंधित थे। मंगोलिया, पठार और खानदेशवर जनजाति के एकजुट करने के बाद उनमें से मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्सों में विजय प्राप्त की थी। किसमें? मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्सों में प्राप्त की दी थी। और 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? मंगोल साम्राज्य की इन्होंने मिलकर 1206 में क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो झिझिया जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। बिहार राज्य से झिझिया नृत्य संबंधित है। झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झिझिया नृत्य बिहार राज्य से संबंधित है। यह नृत्य मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र में एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। क्या जो झिझिया नृत्य है वह कौन सा? मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र में एक सांस्कृतिक नृत्य है। इसे झिझरी भी कहा जाता है। क्या? इसे झिझरी नृत्य भी कहा जाता है। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत पर संक्षिप्त रूप से किसने लिखा था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत संक्षिप्त रूप से किसने पूछा गया था। तो महाभारत को महर्षि देव व्यास ने लिखा था। इसमें कितने? 5वें वेद के शस्त्र के रूप में जाना जाता है। इसे 5वें वेद शस्त्र के रूप में जाना जाता है। किसे? महादेव। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे 5वें वेद शस्त्र के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? महाभारत को जाना जाता है। यह हिंदू संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। कहाँ धरोहर है? महाभारत में मूलतः किसके? कौरवों और पांडवों के संघर्ष का वर्णित है। इसमें वेदों और वेदांगों और उपनिषदों की क्या किया है? रहस्य बने इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुवर्णयम किस सांस्कृतिक नृत्य शैली में लिखी गई है। तो किस खान लिखी गई है? भारतनाट्यम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर? इसमें एक शोक विद्वान, कोरियोग्राफर, शिक्षक और एडोलॉजिस्ट और लेखक भी थे। तो कौन थे इसमें? जो इसके तो लेखक थे।
आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरुंधति राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। अरुंधति द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो अरुंधति द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। एक था डॉक्टर, एक था संत। तो यह पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक थी कि अरुंधति द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। एक था डॉक्टर, एक था संत पुस्तक लिखी गई थी। तो आज की जो दिल्ली आज का जो वो है आपकी जो आज अंतिम डेट है दिल्ली पुलिस एग्जाम की। तो इससे बाद हम एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हम रोज 20 से 25 क्वेश्चन आपको कवर कराते हैं, जो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप उन वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको एसएससी जीडी से एक भी जीके जीएस का क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएगा। तो हमारे चैनल को एसएससी जीडी से रिलेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेल कब शुरू हुए थे। तो प्रथम एशियाई खेल जब शुरू हुए थे कब, 4 मार्च 1951 को प्रथम एशियाई खेल शुरू हुए थे। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में शुरू हुए थे। इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यह फर्स्ट शिफ्ट का था। अनब्रेकलर किसकी आत्मकथा है। तो किसकी एक आत्मकथा है, मेरी कॉम की। तो यह आपको जो 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जो फर्स्ट शिफ्ट हमने एनालिसिस कराई थी उससे यह क्वेश्चन छूट गए थे। और आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था शंकर देव से संबंधित क्वेश्चन था। किससे, शंकर देव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो शंकर देव से सशस्त्र नृत्य शैली को श्रीमान शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन था। तो आज की जो वीडियो थी वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नई दिल्ली पुलिस से नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एसएससी जीडी से रिलेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।